दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ब्रह्म राक्षस, खबीस जिन व मसान के कुछ सटीक लक्षण बताने जा रहा हूँ। वहीं आपको यह भी बताने जा रहा हूँ कि इनका इलाज कैसे करना है या किस देवी देवता व शक्ति का भगत इनका इलाज कर सकता है और क्यों। और यदि तुम्हें तांत्रिक भगत स्यानों पर भरोसा नहीं है कि आज के समय में कौन असली है कौन नकली है, इस चक्कर में यदि तुम हजारों लाखों के कर्ज में आ गए हैं और खुद चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताओ जो हम खुद ही कर सकें, वो भी बिना किसी परेशानी के, तो यदि दोस्तों तुम वो उपाय चाहते हो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो के अंत में या आगे आने वाली वीडियो में वो उपाय मैं जरूर बताऊंगा। आने वाली वीडियो में दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं किसी चीज़ की बारीकी में डूबता हूँ तो पता ही नहीं चलता कि वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। इसलिए आगे के वीडियो के लिए कह रहा हूँ, वरना मैं इसी वीडियो में वो सब उपाय तुम्हें बता दूंगा। इसलिए दोस्तों मेरी बातों में थोड़ा भी सच मिले तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन पहले मेरी पूरी वीडियो देखना कि जब मैं लक्षण बता सकता हूँ तो आपको उपाय भी बता सकता हूँ। तो पहले इनके सटीक लक्षण जान लो कि तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर पर ब्रह्म राक्षस, खबीस जिन और मसान का पहरा लगा दिया है या कहीं से आया है या तांत्रिक ने बैठाया है या इस तरह की कोई शक्ति आपसे स्वतः ही कनेक्ट हो गई है। तो दोस्तों इसका जो पहला लक्षण है वह है कि यदि कोई शक्ति जो आपके घर परिवार में अकाल मौतें, पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में या जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं उन लोगों में परेशानी व नई नई समस्या बना रही है और आपको इस बात का पता है या आपको पूर्व आभासित होता है स्वप्न के माध्यम से रात्रि में कि वहाँ कुछ घटने वाला है, तो दोस्तों समझना आप पर मसान, खबीस व ब्रह्म राक्षस का साया है। अब वो आपको खुद भी लग सकता है और किसी द्वारा लगाया भी जा सकता है। आपके घर पर तंत्र क्रिया करके बैठाया भी जा सकता है। यह इन तीनों की एक निशानी है, लेकिन इन तीनों में से भी कौन सी एक शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, खुद लगी है या किसी तांत्रिक द्वारा लगाई गई है और किन किन कारणों के कारण लगाई गई है, अर्थात आपको जब यह पता चल जाए कि मेरा दुश्मन कौन है, कौन कौन लोग मुझ पर तंत्र करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं और कैसे मैं इस तंत्र से बचूं और पूरे परिवार को बचाऊं, आप इस उद्देश्य से पूजा पाठ भी कर रहे हैं और पूरे परिवार को बचाने के खातिर तांत्रिकों पर भागे कर रहे हो कि यह समस्या क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यदि ये ज्ञान आपको गंदी जगहों पर आने लग जाए, रात्रि में स्त्री से संभोग करते समय आए, तो समझना आप पर ब्रह्म राक्षस, खबीस जिन व मसान लगा हुआ है। लेकिन तीनों में से कौन लगा हुआ है यह जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि दोस्तों आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों ये सत्य समझना कि मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों की भलाई करने का है, उन्हें तंत्र की बारीकियों का ज्ञान देने का है और इस YouTube के सहारे लाखों करोड़ों तुम जैसे लोगों को इन सारी समस्याओं से बाहर निकालने का है, कुछ सटीक उपाय बताने का है और इन सब शक्तियों से हम खुद कैसे बचें ये जानकारी प्रदान करने का है। अब चाहे आप भले ही चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आप पर निर्भर है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ जन कल्याण के मार्ग का हिस्सा बने और मैं आपकी कृपा से लाखों करोड़ों भाइयों को बड़े बड़े दरबारों में व पाखंडी तांत्रिकों से लुटने से बचाऊं या उनको किसी ऐसे भगत,
सच्चे तांत्रिक, सच्चे भगत के पास पहुंचा दूं, जिससे कि वो उस समस्या से बाहर निकलें, तो प्लीज़ अपना प्यार मुझे ज़रूर दे देना। अब आप और सुन लीजिए कुछ सटीक लक्षण। दोस्तों, यदि गंदी जगह जैसे लैट्रिन करते समय, पत्नी से सहवास बनाते समय, सोबर में, सूतक के समय यदि पूजा पाठ के विचार आ जाएं, धन लाभ कैसे करना है ऐसे विचार आने लग जाएं, दुश्मन के बारे में विचार आने लग जाएं, अपने घर के देवी देवताओं के स्थानों के बारे में विचार आने लग जाएं, परिवार में चल रही समस्याओं के विचार, घर में चल रहे कर्ज के विचार आने लग जाएं, रात में दिखे सपनों के विचार आने लग जाएं कि रात को सपने में मुझे क्या दिखा था, ये बात आप लैट्रिन करते हुए सोचने लग जाएं। वहीं पूजा पाठ करते समय गंदे गंदे विचार, किसी भी महिला के प्रति संभोग के विचार, पूजा के दौरान देव मूर्तियों के प्रति भी गंदे विचार आए, तो समझना आप पर ब्रह्म राक्षस, खबीस जिन व किसी मसान का साया लगा हुआ है। लेकिन इन तीनों में से कौन लगा है, यह भी पता बड़ी ही आसानी से लग जाता है, क्योंकि इन तीनों में से जब सपने में आपसे ये कनेक्शन आते हैं तो ये अपने आप को छुपा नहीं पाते और ये अपने लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि सपने में आपको कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति जो मुसलमानी लिबास में दिखे, ऊंट के ऊपर बैठा दिखे, या ऊंट तुम्हारे पीछे दौड़ लगाते हुए दिखे मारने के लिए, या सपने में नेवला बार बार आपका रास्ता काट रहा हो, तो दोस्तों समझना कि ये खबीस जिन्न है। वहीं यदि तुम्हारे पीछे कोई मारने के लिए सकरा, कोई हथियार, कोई कड़े नुमा चीज, कोई तलवार, कोई भाला, इस तरह का लेकर एक महामानव की तरह का व्यक्ति तुम्हारे पीछे दौड़े, तो समझना मसान है, तथा यह आपको बता रहा है, दिखा रहा है और इन सब का भी हल बता रहा है। दुश्मन से आप पर कब तंत्र हुआ है और आप कहीं ना कहीं से इलाज ले लेकर अपने परिवार को समय समय पर बचा लेते हो, अर्थात आपको बचाने, ईश्वर का भजन करने, आपको चारित्रिक तौर पर गंदगी से बचाने, सपनों में मंदिर देवालों के दर्शन कराने, वो भी स्त्री से सहवास के बाद, माता काली के प्रति पूजा का आकर्षण, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के विचार, ब्रह्म मुहूर्त के महत्व का विचार, पूजा पाठ के प्रति आकर्षण, ब्रह्म मुहूर्त में एक खास जगह, गांव, स्थान, क्षेत्र व गांव के देवी देवता जो गांव के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं और आप वहां बार बार सपनों में अपने आप को पाते हैं, तो दोस्तों समझना आप पर ब्रह्म राक्षस का साया है। यह इनकी सटीक पहचान है जो इन तीनों को एक दूसरे से अलग करती है, जबकि इनके उद्यम, इनके लक्षण एक से हैं। अब एक तो है ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला हिंदू तांत्रिक, दूसरा है काले जादू का अच्छा जानकार मुस्लिम तांत्रिक, और एक है इन सब का प्रिय, इन सब की शरण पाने वाला, इन सब से सुरक्षित रहने वाला, किसी भी देवी देवता को पल भर में बच्चा बनकर मनाने वाला, एक ऐसा बच्चा जिसकी रक्षा हम स्वयं भी करते हैं, क्योंकि हमको एक सपना आता है कि हम सपनों में अक्सर एक बच्चा लिए घूमते हैं, तो यह बच्चा दोस्तों वही मसान है, जो एक ऐसी शक्ति है जिसको हटाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये सिद्धधारी होते हैं, इन्हें तंत्र का ज्ञान होता है, ये खुद ही तुम पर जादू कर देगा और खुद ही उसकी काट कर देगा। यह तुम्हें तांत्रिकों के प्रहार से बचाएगा, आपको दिखाएगा कि यह आपको भ्रमित करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। यह गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करेगा, किंतु यह उस घर में तमाम भूत भी घुसा देगा। यह हर किसी को अपने साथ लेकर उस घर में आएगा, क्योंकि बच्चा है, इसको लोग बहका लेते हैं और इसके साथ लगाते हैं। अब इन तीनों शक्तियों से पार पाना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन दोस्तों इन सब में एक कॉमन बात है
वह यह है कि इनकी आराध्य, इनकी इष्ट देवी माँ काली हैं, अर्थात इनको जो भी शक्ति प्राप्त हुई है वह माता महाकाली की शक्ति से संबंध रखती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, तो फिर हमें माता महाकाली की आराधना करनी चाहिए, तो आप सही हैं। लेकिन यदि आपने माता की साधना की तो उल्टी ये चीजें जागृत होती हैं, क्योंकि माता महाकाली से इन्हें शक्ति प्राप्त होती है और जागृति होती है और हमें परेशानी बढ़ने लग जाती है। और आपने शायद ये अनुभव कर भी लिया होगा। अब बात आती है फिर करें तो क्या करें। तो दोस्तों, मेरे कहने से आप 3 काम चालू कर दीजिए। यदि आप तांत्रिक, भक्तों, शानों, मौलवी, मल्लों के ठगने से बचना चाहते हो और स्वयं का इलाज चाहते हो, तो मेरे कहने से आप 3 काम चालू कर दीजिए। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। नंबर 2, गणेश जी की आराधना। और नंबर 3, घर में माता काली का कवच, हनुमान जी का कवच और बाबा भगवान भैरवनाथ का कवच किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजा कर रख दीजिए। खुद को नहीं जपना है। यदि आप शुद्ध रूप से ना बाँच सकें इस कवच को, यदि बाँच सकते हो तभी इसका आप जाप करें, वरना नहीं। दूसरा, जितना हो सके पवित्रता का ध्यान दें। मंगलवार, शनिवार व बृहस्पतिवार स्त्री से सहवास ना करें। पर स्त्री से कभी भी सहवास ना बनाएं। शिव मंदिर में हमेशा जाते रहें और नियमित जाएं। अपने घर व परिवार में बैठी हुई शक्ति की मुक्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना आप शिव मंदिर में करते रहें। तथा और भी कुछ उपाय जानने के लिए और इन तीनों कवचों का पाठ कब से कब व किस समय करना चाहिए, यदि यह जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।